म्यूरल पेंटिंग जो है वो एक तरीके से आप देखेंगे तो दीवार पे बनाई हुई पेंटिंग्स को आप म्यूरल पेंटिंग्स कहते हैं। तो किंग्स अपने गुरु हो गए या फिर जो भी रिस्पेक्टेड हैं उनको इमॉर्टल करने के हिसाब से उनकी पेंटिंग्स बना देते थे या फिर उनकी ब्रॉन्ज की स्टैचूज वगैरह इस तरीके से चीजें करते थे। क्योंकि ब्रॉन्ज का स्टैचू हमने देखा विजयनगर एम्पायर का, जब मैंने आपको बताया था कि विजयनगर एम्पायर में भी जो राजा है, सेंटर में राजा और साइड में उसकी 2 रानियां थी। याद करिए, कृष्णदेव राय सेंटर में थे जिनको ब्रॉन्ज का स्कल्पचर लाइफ लाइक स्टाइल में बनाया गया था। इस तरीके से चीजें किया करते थे ये तमाम राजा। बात करें हम बृहदेश्वर टेंपल की तो इसमें काफी ज्यादा स्टाइलिस्टिक मैच्योरिटी देखने मिलती है। अब वो स्टाइलिस्टिक मैच्योरिटी आती कैसे है इसके बारे में समझें तो चालुक्यास आते हैं, पल्लवास आते हैं, पांड्यास आते हैं और फिर चोला आते हैं। और इसके पहले ही आप देखेंगे तो अजंता और अलोरा का काम हो चुका है। तो यहां से जो भी चीजें ली चालुक्य ने, उसके ऊपर चालुक्य ने काम किया, फर्दर एडिशन करके पल्लवास को मिली, फिर पांड्यास को फर्दर एडिशन करके मिली। इसीलिए चोलास के पास जो भी चीज थी वो काफी ज्यादा मैच्योर्ड थी, फिल्टर्ड थी और जिसकी वजह से इसको कहा जाता है क्लाइमेक्स जिनेथ ऑफ म्यूरल पेंटिंग या फिर सीधा सीधा पेंटिंग की बात करें। चोला आर्ट की अगर हम बात करें तो उसमें जो लाइन थी उनमें एक फ्लो था, प्रॉपर एक रिदम आपको देखने मिलेगा। जो फिगर है जो भी बनाया जा रहा है वो काफी ज्यादा वेल मॉडल्ड होता था, जिसमें चाहे फिजिकल फीचर्स की बात करें वो भी बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट होते थे और बहुत अच्छे से इसको मॉडल किया जाता था। इसके बाद बात आती है विजयनगर म्यूरल्स की, जिसमें आप देखेंगे जैसे ही चोला का पावर डिक्लाइन होता है 13th सेंचुरी के बाद, 13th सेंचुरी के बाद चोला जैसे ही कमजोर होंगे उसके बाद आप देखेंगे विजयनगर डायनेस्टी आ जाती है और ये रूल करने वाली है 14 से 16। हरिहर एंड बुक्का, ये 2 लोग थे, हरिहर राय, बुक्का राय, इन दोनों ने एस्टैब्लिश किया था विजयनगर एम्पायर को। अगर आप देखना चाहें इनका काम तो आपको हम्पी में देखने मिलेगा, हम्पी जो कि कैपिटल भी था विजयनगर एम्पायर का। और इसके साथ आप देखते हैं पेंटिंग तिरुपरकुरम में, जहां पर आप देखेंगे ये तिरची के पास में है, यहां पर भी आपको पेंटिंग्स देखने मिलेंगी जो विजयनगर एम्पायर के द्वारा बनाई गई थी, विजयनगर के जो राजा हैं उनके द्वारा बनाई गई थी। अब ये जो पेंटिंग्स हैं इनमें थीम्स होते हैं। अजंता एलोरा में हमने बात किया था डाइंग प्रिंसेस, फ्लाइंग प्रिंसेस, बुद्ध के बारे में बहुत सारी चीजें थी, बुद्धा एंड मारा की जो स्कल्पचर था, इस तरीके की अलग अलग चीजें जो हैं उन सब में एक थीम होगा। अब यहां पर जो थीम है विजयनगर में वो है रामायण और महाभारत। ये रामायण और महाभारत थीम हो जाता है विजयनगर का। इसके साथ में आप देखेंगे तो विद्यारण्य जो स्पिरिचुअल टीचर हैं बुक्का राय हर्षा के, ये भी देखने मिलते हैं। इनकी एक पेंटिंग देखने मिलती है जिसमें ये एक पालकी में बैठे हैं और प्रोसेशन में जा रहे हैं, जो इनकारनेशन ऑफ विष्णु है उस प्रोसेशन में जा रहे हैं। इसके अलावा आप फेस को देखें, आईज को देखें तो आपको जो प्रोफाइल है वो बहुत सही मिलती है। जो वेस्ट है वो नैरो कर दिया गया था, जो कमर है उसको नैरो कर दिया गया था विजयनगर के फिगर्स में, इवन दो ये कहीं ना कहीं कैरी ओवर है चालुक्य चोला आर्ट्स के। सॉरी, अब यहां पर आप देखिए ये पूरा जो है ये विरूपाक्षा टेंपल जो हम्पी में है उसके बारे में बता रहे हैं। तो आपको पता होगा विरूपाक्षा जो है, विरूपाक्षा और जो पंपा देवी है, पंपा देवी ने बहुत दिन तपस्या की थी ताकि ये विरूपाक्षा से शादी कर पाए। विरूपाक्षा जो शिव का अवतार है उनसे शादी कर पाए और विरूपाक्षा के नाम पे ही विजयनगर एम्पायर रूल करता था और इसीलिए उन्होंने ये जो ड्राइंग है, ये जो पेंटिंग है, ये आपको विरूपाक्षा टेंपल में देखने मिलती है। जरा आप इस पेंटिंग को देखें। इसके बाद बात करें तो लेपाक्षी जो है, जो हिंदूपुर जो है उसके पास में आंध्र प्रदेश में, यहां पर भी आपको पेंटिंग्स देखने मिलेंगी विजयनगर पेंटिंग्स, जिसमें पर्टिकुलर ये एक पेंटिंग है दक्षिणामूर्ति की पेंटिंग आपको देखने मिलेगी वहां पर। ये पेंटिंग आपको नाम याद रखने हैं, थोड़े नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। साथ में यहां पर भी वही कॉमन बातें हैं जैसे प्रोफाइल हो गया, फिगर हो गया, या फिर जो ऑब्जेक्ट्स हैं 2 डायमेंशन में शो करें वो काफी ज्यादा प्रोट्रूडिंग और काफी ज्यादा सुंदर देखने को आते हैं। ये जो स्टाइलिस्टिक कन्वेंशंस हैं इनको एक के बाद एक जैसे ये फॉलो करे जा रहे थे, इन सबको अडॉप्ट कर लिया जाता है और ये सब जो अडॉप्ट करे जाते हैं साउथ इंडिया में वो आपको नायका पीरियड में देखने मिलते हैं। ये 17 से 18 सेंचुरी की बात है, जिसमें आपको तिरुपरकुरम, श्रीरंगम और तिरुवरूर, यहां पे तमिलनाडु में इन जगहों पर भी आपको ये नायका डायनेस्टी के द्वारा बनाई हुई पेंटिंग्स देखने मिलती है। जिसमें से ये एक देखिए, यहां पर आप देखिए लेडीज अटेंडिंग पार्वती वीरभद्र टेंपल, ये आपको लेपाक्षी में देखने मिलता है। ये औरतें जो हैं ये मंदिर में जा रही हैं। इसके बाद हम बात करें और फर्दर पेंटिंग्स की तो तिरुपरकुरम, यहां की पेंटिंग्स में आप देखेंगे
तो दो पीरियड की पेंटिंग्स है, 14th सेंचुरी और 17th सेंचुरी, दोनों की पेंटिंग्स आपको देखने मिल रही है, जिसमें जो वर्तमान महावीर हैं उनके जीवन को भी दिखाने का प्रयास किया है उन पेंटिंग्स के द्वारा, उनकी लाइफ को एक नरेशन के फॉर्म में, एक स्टोरी के फॉर्म में दिखाने का प्रयास किया है। फिर नायका पेंटिंग्स की बात करें, इसमें आपको महाभारत और रामायण के एपिसोड्स देखने मिलते हैं और कृष्ण की जो लीलाएं हैं उनके बारे में भी पता चलता है। ये फिर से आप ये पेंटिंग देखिए, नायका पेंटिंग है, नायका स्टाइल ऑफ पेंटिंग आप देखिए, जिसमें अलग अलग उनके पहले जो लोग आए थे, उनको प्रोसीड करते थे जो लोग, उनने जो जो चीजें दी उन सबको ऐड ऑन किया गया, उनको ऐड करके बेहतर बनाया गया। इसी तरीके से तिरुवरूर में आप देखेंगे तो मुचकुंद की स्टोरी है, जो राजा मुचकुंद है वो कृष्ण से संबंधित है, उनका आपको इस तरीके से एक पर्टिकुलर पैनल मिलेगा। चिदम्बरम जो है एक जगह है तमिलनाडु में, वहां पर आपको देखने मिलेगा क्या है, भक्षतना मूर्ति और विष्णु एस मोहिनी। तो यहां पर आपको देखने मिलेगा ये जो है ये शिव का एक रूप है, भिक्षतन मूर्ति और विष्णु का रूप है मोहिनी, ये भी आपको देखने मिलता है। श्री कृष्ण टेम्पल है चिंगम में, जो आरकोट डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहां पर रामायण की स्टोरी आपको देखने मिलेगी, जो लेटर नायकन पीरियड में ये पेंटिंग बनती है। यहां पर नायकन पेंटिंग फिर से आप देखिए। बढ़ते हैं आगे, आप ये देखिए किस तरीके से जो नायकन पेंटिंग है ये कहीं ना कहीं विजयनगर की जो स्टाइल है उसका ही एक एक्सटेंशन मानी जाती थी। थोड़े बहुत माइनर जो रीजनल एरियाज के हिसाब से जो मॉडिफिकेशंस होते हैं उन सबको करके नायकाज ने अपनी पेंटिंग तैयार की थी। अब ये रीजनल चेंजेस क्या हो सकते हैं इसके बारे में बात करें, हो सकता है ज्योग्राफी की वजह से जो पेंट है शायद वो और किसी सोर्स को यूज करते हुए पेंट के लिए, इस तरीके की चीजें हो सकती हैं। तो छोटी छोटी चीजों को चेंज किया जाता था। और आप ये देखिए ये जो पेंटिंग्स हैं इनकी जो प्रोफाइल है वो जनरली फ्लैट पैट, जो बैकग्राउंड है उसको फ्लैट रखा जाएगा, उसके हिसाब से फिगर्स और प्रोफाइल्स बनाई जाती थी। वेस्ट जो है वो स्लिम रहने वाला है, किनका, नायकन्स में। और ये सारी छोटी छोटी चीजें करके ये डिफरेंस आप एस्टेब्लिश कर सकते हैं विजयनगर के बीच में और नायकन्स के बीच में। जिसमें आप पेंटिंग देखेंगे नटराज की तिरुवलंजुलई में, तो ये इस चीज का एग्जांपल है कि किस तरीके से विजयनगर और नायकन स्टाइल डिफरेंट है।